यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी शुरू होती है सन 1918 में। इसी साल एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब रैकेडी एन में किया था। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई सच्ची घटना के बारे में बताया था। वह लिखते हैं कि एक बार वह अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको वह डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी पहले ऐसी डॉल को अपने घर के आसपास नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और इसे अपनी बेटी को दे दिया। वह डॉल देखकर बहुत खुश हुई और उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वह डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह घर में बैठी अकेले उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होने लगी, लेकिन वह बच्ची समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते। लेकिन जब वह 13 साल की हुई तो वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह से वह डॉल रहस्यमय तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार गायब हो गई। इसके बाद वह डॉल कई साल तक नजर भी नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए, लेकिन 1970 में यह डॉल हॉबी स्टोर नाम की एक शॉप पर नजर आई। एक दिन किसी महिला को वह डॉल पसंद आ गई और उसने यह डॉल खरीद ली। उस महिला को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह डॉल भूतिया है, लेकिन उसने यह डॉल अपनी बेटी डोना को जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। डोना को यह गिफ्ट पसंद आई। हालांकि अब उसकी उम्र डॉल के साथ खेलने की नहीं थी, लेकिन उसको यह तोहफा पसंद आया था। उसने डॉल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम लू था, उसको यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी। उसने डोना को यह डॉल कमरे में रखने से मना किया था, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होने लगी। डोना ने यह नोटिस किया कि यह डॉल अपनी जगह बदल लेती थी। कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को यह बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो, यह एक शापित डॉल है। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वह भूत प्रेतों जैसे बातों पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प मी लिखा था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे में मिले थे। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो देखा डॉल की छाती और कमरे में लाल रंग के निशान पड़ गए हैं। लेकिन क्योंकि यह नर्सिंग कर रही थी, तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया कि यह रंग नहीं, खून है। उस दौरान भी डोना की सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन डोना नहीं मानी, क्योंकि डोना को भी इस डॉल से अजीब लगाव हो गया था। एक दिन लू घर पर अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी लू को डोना की चीखने की आवाज़ आई। वह यह भूल गई थी कि डोना तो घर में है ही नहीं, और जब वह कमरे में गई तो देखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की भी आवाज़ें आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौटकर आ गई थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने लू को हॉस्पिटल एडमिट करवाया। 2 दिन बाद लू को होश आया और उसने बताया हमला उसकी डॉल ने किया था। यह बात सुनकर वह हैरान रह गई। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बता दिया। फादर उसकी बात सुनकर उसको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है
और यह बात सुन के संभालने योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी पति पत्नी को दे दी। यह दोनों डोना के हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉल के साथ एक हफ्ता बिताया। एक हफ्ता बिताने के बाद बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है और इसके लिए उसने डोना का शरीर चुना है। इस डॉल को डोना से जल्दी दूर करना होगा। यह सुनकर डोना बहुत घबरा गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दिया। यह पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में घर ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मती यह रही कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। उसके बाद पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही म्यूज़ियम में रख दिया। आज भी आप इसे इस म्यूज़ियम में देख सकते हैं और साफ साफ इस बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ ना लगाएं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।